सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया मां गंगा नदी के तट पर सफाई अभियान। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर ठेला पटरी व्यवसायियों का हुआ सम्मान। बिजली विभाग के संविदा कर्मी मुक्तिनाथ हत्याकांड का खुलासा, 2 गिरफ्तार। और वाराणसी पहुंचे वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में केंद्र व प्रदेश के भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर ठेला पटरी व्यापारियों के लिए वाराणसी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर वाराणसी में ठेला पटरी व्यवसायियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 साल बेमिसाल स्वनिधि महोत्सव के कार्यक्रम स्वावलंबी बने रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया गया। स्वनिधि महोत्सव नामक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शिरकत किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्वनिधि योजना के लाभार्थी रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल और कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने वहां लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और एक मेडिकल कैंप पर जाकर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया तथा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दुष्यंत मौर्य ने आए हुए अतिथियों का बुके देकर एवं अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया तथा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में लोकगीत और नुक्कड़ नाटक को कलाकारों ने प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे स्वनिधि योजना से एक आदमी अपने जीवन में तरक्की के आयाम को पा रहा है। नगर निगम एवं नगरीय अभिकरण वाराणसी डूडा स्वनिधि महोत्सव में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वेंडरों के उत्थान के लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार सदैव तत्पर रहती है। उनके जीविकोपार्जन के लिए उनको आर्थिक मदद रोजगार मुहैया करा रही है ताकि वह अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के द्वारा जो वेंडरों के उत्थान के लिए योजनाएं लाई गई है, उस योजना के तहत लोगों को जगह मिल रहा है, लोगों को फंड मिल रहा है और उनका आय का साधन बढ़ गया। सभी स्टार में लगभग जो काम यहाँ कर रहे लोग, किसी का इनकम पर डे का 1000 रुपये, किसी का 1500 रुपया है। सरकार उनको जगह भी दे रही है और आर्थिक सहायता कर रही है ताकि वो रोजगार कर सकें। ये बहुत शानदार प्रयास है। इनके लाभ से बनारस के अंदर कई हजार परिवार का चल रहा है जीविकोपार्जन। इस मौके पर मुख्य रूप से विद्यासागर राय, महानगर अध्यक्ष बीजेपी पूनम मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष अपर नगर आयुक्त दुष्यंत मौर्य, स्वास्थ्य नगर अधिकारी एनपी सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में ठेला पटरी और रेहड़ी व्यवसायी मौजूद थे। करसड़ा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य का मंत्री अनिल राजभर ने स्थलीय निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर गुरुवार को तहसील राजा तालाब अंतर्गत ग्राम करसड़ा में 66 करोड़ 54 लाख की लागत से 12 एकड़ में बनाए गए निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किए। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा श्रमिकों के बच्चों के पठन पाठन हेतु बनवाए जा रहे इस विद्यालय के शेष हॉस्टल के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर तत्काल पूर्ण कराएं। दिसंबर से पूर्व कार्य को पूर्ण कराए जाने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई थी। अब तक 82% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु निरीक्षण के दौरान कुछ कार्यों सहित हॉस्टल के अपूर्ण कार्यों पर उन्होंने नाराजगी जताई तथा शीघ्र ही इसे पूर्ण कराए जाने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि अटल आवासीय विद्यालय में जुलाई माह से शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है, इसलिए व्यक्तिगत रुचि लेकर अधूरे हॉस्टल के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि 12 एकड़ क्षेत्रफल में विद्यालय व हॉस्टल का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालय के निर्माण पर कुल लगभग 66 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। इसमें बालक बालिका हॉस्टल, कैंटीन आदि शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, अपर श्रमायुक्त सहित श्रम विभाग के अन्य अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित। आईआईटी बीएचयू के रमेश श्रीनिवासन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में खेलो इंडिया गेम्स के तहत योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आईआईटी बीएचयू के रमेश श्रीनिवासन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के इंडोर हॉल में महिला योगासन गेम्स का प्रारंभ हुआ।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज आज गुरुवार से हुआ। पहले दिन योगासन प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। आपको बता दें कि पुरुष और महिला वर्ग की कुल 17 टीमों के 102 योगासन एथलीट पदक के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता का संचालन योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। आपको मालूम हो कि खेलो इंडिया की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश खेल विभाग की देखरेख में यहां काशी के IIT में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है। गुरुवार की सुबह 9 बजे योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पूर्वाह्न 10 से दोपहर 1 बजे तक महिला वर्ग में 4 टीमों का प्रारंभिक चरण का मुकाबला हुआ, जिसमें महिला योगासन की टीमों ने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया। देश भर से आए मान्यता प्राप्त जज शामिल रहे। योगासन फेडरेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रचित कौशिक ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में होने वाले योगासन की प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जजों को पूरी पारदर्शिता से अपनी भूमिका का निर्वहन करने की अपील भी की। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रतिनिधि यहां पहले से ही मौजूद हैं। नियमानुसार वे प्रतिभागी खिलाड़ियों का रैंडम सैंपल ले सकते हैं। रचित कौशिक ने 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में सभी 3 दिनों के मैच शेड्यूल के विषय में भी बताया। पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून की दोपहर में होगा। बैठक में टूर्नामेंट डायरेक्टर मध्य प्रदेश से डॉक्टर आरती पाल, उत्तर प्रदेश से यश पराशर, नेहा चौधरी, गुजरात से उमंग डॉन, कर्नाटक से डॉक्टर निरंजना मूर्ति, दिल्ली से राकेश शास्त्री, हरियाणा से उमंग नारंग, महाराष्ट्र से सतीश मोहगांवकर, पंजाब से डॉक्टर चंद्रकांत मिश्रा, चंडीगढ़ से रोशन लाल, हरियाणा से सुनील शर्मा, हिमाचल प्रदेश से लीलाधर शर्मा, उत्तराखंड से अनुज कौशिक, गोवा से सुरोचना बारांजकर, गुजरात से रामरता वर्मा, राजस्थान से प्रदीप कुमार शर्मा, आंध्र प्रदेश से CH सुधा, केरल से एश मोन, तमिलनाडु से दिशा आर टोंक, पौंडुचेरी से दयानिधे, असम से नारायण डेका, मणिपुर से पुखाराम्बम वीर प्रदाश, त्रिपुरा से विकास घोष, पश्चिम बंगाल से जयदीप प्रमाणिक, बिहार से रानी कुमारी, दिल्ली से चंद्रकांत शर्मा, उड़ीसा से चंद्रकांत बारिक, मध्य प्रदेश से वरुण कुशवाहा, उत्तर प्रदेश से आशीष टंडन एवं झारखंड से संतोषी कुमारी आदि शामिल हैं। योगासन हम बहुत वर्षों से एक क्रिया के रूप में करते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार एक खेल के रूप में इसको भारत सरकार ने मान्यता दी है और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दूसरी बार योगासन को खेल के रूप में शामिल किया गया है और 17 यूनिवर्सिटीज़ से पूरे देश भर से 102 एथलीट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। आज विद्यालयों की बच्चियों का योगा जी, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे देश भर से 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और ऊपर पंजाब, हरियाणा सभी स्टेट्स से पार्टिसिपेशन है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। और पहले गर्ल्स का है, उसके बाद बॉयज़ का इसमें सेगमेंट होने वाला है, तो पूरे देश से ये पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने वाराणसी पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हल्ला बोला। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसते हुए कहा कि भाजपा ने देश के लिए कोई काम नहीं किया है। इस समय प्रदेश की जनता महंगाई व भ्रष्टाचार से परेशान है। यह किसान विरोधी सरकार है। किसानों की समस्याओं की बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं वह उन वादों पर खरी नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं और जनता को परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके 2024 का चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सभी विपक्षी पार्टी एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। उन्होंने धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में कहा कि उनके साथ हो रहा व्यवहार बिल्कुल गलत और अशोभनीय है। एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो दूसरी ओर जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत कर लाई हैं उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार सब लोग मिलकर पूरा विपक्ष एक साथ होकर हराने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। देखिए, किसान विरोधी सरकार है, किसानों को बिल्कुल सुनवाई नहीं है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं उन वादों पर खरी नहीं उतरी है और वादे पूरे भी नहीं किए हैं। केवल ये लोग झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और केवल जनता को परेशान करने के लिए जो भी ये कानून बनाते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, केवल जनता को परेशानी पैदा होती है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके और 2024 का चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी
को हराने का। G20 की बैठक को लेकर वाराणसी नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी नगर निगम के द्वारा आगामी G20 की बैठक को लेकर लगातार शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम जुर्माना सहित अन्य कार्रवाई कर रही है। आज वाराणसी नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में चौका घाट से लेकर वाराणसी कैंट जंक्शन होते हुए मड़ुआडीह तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम दस्ता जब वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन के सामने पहुंचा तब अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर नगर निगम ने कार्यवाही कर चालान काटा। अतिक्रमण करने वालों पर जेसीबी चलाया गया और जब्त किया गया। कुछ लोगों के खिलाफ नगर निगम ने जुर्माना भी वसूला व दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। G20 को लेके जो पूरे G20 रूट पे अभियान चलाया जाना है, उसी के तहत ये चलाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक अभियान चलाया गया? ये चलाया गया चौका घाट चौराहे से लेके यहाँ से आगे मड़वाड़ी जो ओवरलैट तरह ओवर कितने जुर्माने भी काटे गए? हाँ, जुर्माने काफ़ी काटे गए। कब तक अभियान चलेगा? कुछ टाइमिंग? अभियान तो अभी चलेगा, G20 तक पूरा चलेगा, अगस्त तक चलेगा। अभियान चलाया जाता है, हटाया जाता है, फिर दूसरे लग जाता है। वही देख रहे हैं कि लगने ना पाए दोबारा, इसीलिए हम लोग बार बार आ रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। अब धीरे धीरे हटेगा, लेकिन हमने काफ़ी हद तक संभाल लिया है और हम लोग लगातार हर दूसरे चौथे दिन इधर आ रहे हैं। तो अब कुछ संभला है, अभी और पूरा साफ कर देंगे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाई। केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने वाराणसी के सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों पर पत्रकारों से योजनाओं की जानकारी साझा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल रहे हैं, सेवा सुशासन का यह साल रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में कोरोना का टीका बनाया गया। शताब्दी की सबसे बड़े आविष्कारों में कोरोना वैक्सीन रहा। इसके अलावा शताब्दी का सबसे घटिया बयान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को नकारने का किया था। उन्होंने कहा कि आज देश में 5 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को अपना घर मिला है। इसके अलावा 9 करोड़ शौचालय, जिसको प्रधानमंत्री ने इज्जत घर का नाम दिया है, देश की जनता को दिए गए। किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये सालाना किसानों को उनकी फसल की रक्षा के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले सबसे अधिक बीमारियां दूषित जल से होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 12 करोड़ घरों तक नल से जल दिया गया है। आज लोग शुद्ध पानी अपने घरों से प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अलावा गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन देकर एक प्रकार से वरदान ही दिया गया। इससे लोगों को धुएं से मुक्ति मिली। सरकार के कार्यों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसे महामारी में भी जब इस देश में कोई भूखा नहीं रहा तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि अब कोई भूख से नहीं मरता। सरकार सबको बराबर खाद्यान्न प्रदान कर रही है। काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर को कौन भूल सकता है। पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। 370 जैसी धारा खत्म करना आसान काम नहीं था, लेकिन सरकार ने इसे पूरा किया। चीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर अन्य योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। पत्रकार वार्ता में वाराणसी के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उपस्थित थे। 66 साल में 7 और 15 साल में 9, ये बड़ी बात है, धन्यवाद देना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज मैं तो इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा, सीटें ना बढ़ती तो मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते। 2014 तक 9 साल में 2014 तक 641 मेडिकल कॉलेज थे, 9 साल में 700 नए बने। अब तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 है। शायद छोटा जिला जो है लाइक चंदौली जो बाद में बना है, लाइक हाथरस औरैया, ऐसे में थोड़ा विलम्ब से आ रहा है मूल जिले में। अच्छा लो बताइए, तो वहाँ भी बन गया। मेडिकल सीटें बढ़ी हैं। 2014 तक 82,466 थी और 9 साल में 69,663 नई कर दी गई। मैं तो निजी धन्यवाद देना चाहूँगा। देश इसलिए नहीं जाना जाता है कि यूरेनियम, पोटेशियम, सोडियम कितना है। देश जाना जाता है आप पे एम्स कितनी है, आप पे विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास के कितने हैं, आप पे IIM कितने हैं, आप पे IIT कितने हैं। तो IIM 2014 तक 13 थे, 9 साल में 7 नए हो गए। यूनिवर्सिटी 14 तक 723 थी, 9 साल में 390 हो गई हैं। नैनो यूरिया प्लांट से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। प्रोजेक्ट हमेशा कांग्रेस के ज़माने में ओवर रिवाइज बनता था। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए श्री वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगतुआ पुराने पेट्रोल पंप के पास स्थित शराब ठेके के बाहर मंगलवार को मुक्तिनाथ झा की पीट कर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के भगतुआ पुराने पेट्रोल पंप के पास स्थित शराब के ठेके के बाहर मंगलवार को बिजली विभाग के संविदा कर्मी मुक्तिनाथ की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अहम सुराग बनी आरोपियों की बाइक से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक सीआरपीएफ का जवान है। दोनों आरोपी बलुआ थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के रहने वाले हैं। इस मामले का वर्कआउट करते हुए डीसीपी वरुणा जोन ने बताया कि मुक्तिनाथ को जिस समय 2 लोग पीट रहे थे उस समय ग्रामीणों ने बाइक का नंबर नोट कर लिया था। बाइक के रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस चंदौली के बलुआ थाने के नैढ़ी गांव पहुंची। वहां बाइक मालिक को पकड़कर चौबेपुर थाने लाया गया तो उसने बताया कि फुलवरिया गांव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान के पिता ने उससे साल भर पहले बाइक खरीदी थी और पेपर ट्रांसफर नहीं करवाया था। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि शराब खरीदने के विवाद में हमने एक कृत्य अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। इस घटना में हम लोगों ने फिर जांच करी तो वहाँ पे जो आरोपियों की मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल के आधार पे उनकी पहचान की गई। पहचान कराने के बाद उनकी गिरफ्तारी करके आज जेल में। कौन ये जो दोनों रहने वाले कहाँ के हैं, क्या इनका? ये एक मनीष उपाध्याय हैं और एक पंकज उपाध्याय जो वहाँ के बगल के ही गाँव के रहने वाले हैं। फुलवरिया ग्राम थाना बलुआ जनपद चंदौली के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल। स्थानीय प्रशासन, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय लोगों ने मिलकर गुरुवार को मां गंगा के विभिन्न घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा की अविरल धारा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनों एवं स्थानीय लोगों ने आगे आकर गंगा की स्वच्छता में अपना योगदान दिया। इसी कड़ी में गुरुवार को जीवनदायिनी मां गंगा और उसके आसपास के घाटों को स्वच्छ रखने के लिए एनडीआरएफ वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, जल पुलिस और नगर निगम के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर गंगा की स्वच्छता और घाटों की साफ सफाई में अपना योगदान दिया। यह कार्यक्रम दशाश्वमेध घाट, प्रयाग घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, शीतला घाट, अहिल्याबाई घाट आदि प्रमुख घाटों पर चलाया गया, जहां पर श्रद्धालुओं का आगमन बड़ी संख्या में होता है। सभी एजेंसियों ने घाटों एवं गंगा जी में उतरकर कचरे को साफ किया। इसके साथ ही घाटों पर स्नान ध्यान करने आए लोगों को घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया। इस स्वच्छता अभियान में जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा, एनडीआरएफ के द्वितीय कमान अधिकारी असीम उपाध्याय एवं उनकी टीम, जल पुलिस प्रभारी और नगर निगम कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वच्छता के इस अभियान में अपना सफल योगदान दिया। लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस तरह के हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं और इसी क्रम में ये कार्यक्रम है। इसके अलावा साइकिल रैली वगैरह भी आयोजित की जाएगी और भी चीज़ें हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण के संबंध में जागरूकता लाना है और हमारे पुलिस कर्मियों को भी समाज की विभिन्न समस्याओं के बारे में रूबरू करवाना है। सफाई को लेकर लगातार जो ये जागरूकता अभियान है वो जारी रहेगा या फिर? जारी रहेगा। ये अभियान तो अनवरत चलेगा और स्वच्छता के प्रति आप जानते भी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा इसमें जोर रहता है और मिशन लाइफ के अंतर्गत जो आम जनमानस की जो जीव स्तर है उसमें कैसे हम लोग बदलाव ला सकते हैं, इसके क्रम में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। आज पुलिस आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में हम सब लोग इसका जो कर रहे हैं, ये सभी डिपार्टमेंट्स और पब्लिक मिलजुल के इसमें कई एनजीओज भी सम्मिलित हैं। ये समय समय पर ये करते रहेंगे और इसके माध्यम से पब्लिक के बीच में भी एक जागरूकता आएगी कि हम भी अपने घाट को स्वच्छ रखें, काशी को स्वच्छ रखें। एक शराबी कार चालक ने नशे में धुत होकर गुरुवार की शाम रानी बाजार क्षेत्र में कई वाहनों को टक्कर मारी। राजातला थाना क्षेत्र के रानी बाजार में एक शराबी कार चालक ने गुरुवार शाम को जमकर आतंक मचाया। उसने 1 दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी। गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। कुछ लोगों ने उसे बचाया। ग्राम प्रधान अनिल मोदनवाल और सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता की सूचना पर पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। वह काफी नशे में था। घटना का कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड भी किया है। पुलिस के मुताबिक घटना शाम 6:30 बजे की हुई। आरोपित कार चालक करण गुप्ता उर्फ पंडित
31 वर्षीय निवासी रानी बाजार ने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए राजा तालाब से रानी बाजार आने वाले लॉ कॉलेज रोड पर घटना को अंजाम दिया। डीएस रिसर्च सेंटर में धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू सेवन न करने की शपथ दिलाई गई। धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर रविपुरी कॉलोनी स्थित डीएस रिसर्च सेंटर में परिचर्चा एवं सांकेतिक रूप से तंबाकू के पैकेट और सिगरेट को जलाकर लोगों ने तंबाकू सेवन न करने का शपथ लिया। परिचर्चा में खासकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर तंबाकू के सेवन पर लोगों के बीच में चिंता जाहिर की। इस कार्यक्रम में वाराणसी शहर के विभिन्न विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया। परिचर्चा कार्यक्रम के उपरांत एक सांकेतिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांकेतिक रूप से तंबाकू, सिगरेट इत्यादि को जलाकर लोगों ने शपथ लिया कि वह तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और लोगों को भी तंबाकू और सिगरेट के सेवन करने से रोकेंगे। इस चीज से, इसके दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए इस टॉक शो का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे गणमान्य लोग होंगे और हम चाहते हैं कि उनके थ्रू लोगों तक मैसेज जाए कि लोग इससे दूरी बनाएं। जिसके पास जो ऑलरेडी इसके लती हैं वो इससे थोड़ा इसको धीरे धीरे क्रमशः करके छोड़। शांति कुंज हरिद्वार से शक्ति कलश लेकर वाराणसी पहुंचे गायत्री साधकों का भव्य स्वागत किया गया। 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जिला सुल्तानपुर में आयोजित 5 दिवसीय कन्या कौशल शिविर के जन जागरण हेतु शक्ति कलश यात्रा गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से चलकर गुरुवार को सुबह 8 बजे दानगंज पहुंचा, जहां गायत्री साधकों संघ क्षेत्रीय जन को जन जागृति कर सायं 5 बजे गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर बड़ा लालपुर वाराणसी पहुंचा। शक्ति कलश का सावित्री सिंह के संयोजन में गायत्री साधकों ने भव्य स्वागत किया। टोली नायक समर बहादुर सिंह ने जिला सुल्तानपुर में होने वाले कन्या कौशल शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि कन्या कौशल शिविर का उद्देश्य भावी मातृशक्तियों में समग्र गुणों का विकास करना है। शक्ति कलश जनजागरण रथ का स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से पंडित गंगाधर उपाध्याय, प्रदीप मधेशिया, डॉक्टर राम सिंह, रमेश बरनवाल, घनश्याम राम, रजनीश मल्होत्रा, भास्कर रघुवंशी, ओम प्रकाश दुबे, संगीता सिंह, पुष्पा सिंह रहे। कन्या कौशल शिविर जन जागरण अभियान के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार से रथ चला है और भारत के विभिन्न स्थानों पर कन्या कौशल शिविर लगाए जा रहे हैं। उसी में 13 से 17 दिसंबर 2023 को सुल्तानपुर में प्रदेश स्तर का कन्या कौशल शिविर का आयोजन हो रहा है। उसी के प्रचार प्रसार के लिए जनपदों में यह रथ घूम रहा है और प्रत्येक जनपद से 50 कन्याओं का चयन करके उनको उस शिविर में विशेष रूप से संस्कारवान होने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको आत्मरक्षा के लिए और समाज में अपने स्वरूप को भारतीय नारी के रूप में कैसे ढालें, कैसे प्रस्तुत करें, इस विषय में वहाँ 3 दिन उनका चिंतन मंथन का शिविर लगाया गया है, उनके प्रशिक्षण का शिविर लगाया गया है। और यह शांति कुंज से रथ आज वाराणसी में प्रवेश किया है। आज, कल और परसों ये 3 दिन तक यह रथ वाराणसी के विभिन्न ब्लॉकों में, शहरों में घूमेगा और जन जागरण करेगा और 4 तारीख को यह रथ गाजीपुर के लिए प्रस्थान करेगा। जैतपुर स्थित बागेश्वरी देवी के मंदिर में 9 दिवसीय नवान्न पारायण एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय सनातन समिति के तत्वावधान में 9 दिवसीय नवान्न पारायण एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ गुरुवार से जैतपुर स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर के परिसर में हुआ। कथा प्रारंभ के पहले प्रातःकाल गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा बागेश्वरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जो जैतपुरा, नागकुआं, डिगिया प्लाट, औसानगंज चौराहा, राजापुरा, गोपाल बाग कॉलोनी, डिगिया होते हुए कथा स्थल पर मां बागेश्वरी देवी के मैदान में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में डमरू दल के नौयुवकों द्वारा भव्य प्रदर्शन तथा महिलाएं चुनरी तो पुरुष कुर्ता पजामा पहने आगे आगे कलश लिए चल रहे थे। साथ ही महिलाएं, पुरुषों तथा बच्चे बीच बीच में प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चल रहे थे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान हो उठा। कथा के मुख्य यजमान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जायसवाल व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पा जायसवाल अपने सिर पर रामायण पोथी रखकर प्रख्यात रामकथा मानस मर्मज्ञ पूज्य संत व पीठाधीश्वर पातालपुरी मठ काशी बालक दास महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों भक्तजन रामकथा का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से भैयालाल जायसवाल, जयशंकर गुप्ता, विष्णु गुप्ता, रवि प्रकाश जायसवाल, किशोर कुमार सेठ, वतन कुशवाहा, प्यारे साव, प्रमोद यादव, श्री प्रकाश जायसवाल सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।